शबात शलोम एवरीवन। हमारा आज का जो पार्शा है वो है बिज़ौत हाबराखा, जिसके मानी है एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग, या फिर और ये है वो बरकत। ये साल का के तौरा साइकिल का 54th तौरा पोर्शन है और देवारीन की किताब यानी डिट्रॉनमी या इस्तिस्ना की किताब का 11वां तौरा पोर्शन, और ये इस साल का और इस किताब का आखिरी तौरा पार्शा है। इसका रेफरेंस है देवारीन, इस्तिस्ना या ड्यूट्रॉनमी, उसका 33 बाब पहली आयत से लेकर 34 बाब उसकी 12 आयत तक। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 33 वर्स 1 अप टू चैप्टर 34 वर्स 12। ये पार्शा तौरा का आखिरी पार्शा है और इस पर इस्तिस्ना यानी देवारीम या ड्यूट्रॉनमी की किताब का भी इख्तिताम है, जिसमें बुज़ुर्ग मूसा की वफ़ात से पहले बनी इसराइल के हर कबीले के लिए कुछ दुआएं और बरक़ात हैं, और मैं आपके साथ वो शेयर करता चलूँ। इसके जो अहम पॉइंट्स हैं आई विल शेयर देम विथ यू। नंबर 1, बुज़ुर्ग मूसा की वो बरक़ात जो उन्होंने बनी इसराइल के 12 कबीलों को दी। उन्होंने सबको याद दिलाया कि किस तरह से खुदावंद कोहे सीना पर आए और अपनी शरह, अपने अहकामात बनी इसराइल को दिए। और जो बरक़ात बुज़ुर्ग मूसा ने बनी इसराइल के 12 कबीलों को दिए वो कुछ यूँ हैं। बुज़ुर्ग रूबन और उनके कबीले को ये बरकत दी कि वो ज़िंदा रहें और कभी फ़ना ना हों। बुज़ुर्ग यहूदा और उनके कबीले के लिए ये बरकत थी कि उनके लिए अमन और हमेशा कामयाबी हो। बनी लावी और उनके कबीले के लिए ये बरकत थी और ये दुआ थी कि वो मजहबी फ़राइज़ और ख़िदमत अंजाम दें, क्योंकि वो तौरा के मुहाफ़िज़ और कुर्बानगाह के ख़ादिम हैं। बनी बिन्यामीन के लिए दुआ थी कि वो खुदा के प्यारे कहलाए और वो खुदा के साए में अमन पाएंगे। बनी यूसुफ यानी इफ़राइम और मनस्सी, ज़मीन की ज़रखेज़ी और ताकत के लिए उन्हें बरकत दी गई। ज़बलून और यकसार, तिजारत और इल्म के कामों में कामयाबी पाएंगे। और जद, दान, नफ्ताली और रशीद, सबको उनकी खसूसियात के मुताबिक बरकतों से नवाजा गया, जैसे कि ताकत, खुशहाली और अमन। इस पार्शा में एक दूसरा अहम हिस्सा है। जब खुदावंद बुजुर्ग मूसा को यह हुक्म देते हैं कि वो नबू के पहाड़ पर चढ़ जाएं, जहां से वो मुल्क कनान यानी वादे की सरजमीन को देख सकेंगे। ये वही ज़मीन है जहां बनी इसराइल दाखिल होने वाले थे, लेकिन बुजुर्ग मूसा को वहां जाने की इजाज़त ना मिली और वो वहां नहीं जा सके। अगले हिस्से में जिक्र है कि बुजुर्ग मूसा की वफ़ात 120 साल की उम्र में हुई, और तौरा ये बयान करती है कि उनकी आंखों की रोशनी कभी मान ना हुई और ना ही उनकी कुव्वत घटी। और फिर इस पार्शा में दर्ज है कि बुजुर्ग मूसा के बाद क़यादत बुजुर्ग यशवा बिन नून को मिली, जिन पर खुदावंद की हिकमत की रूह नाज़िल हुई, क्योंकि बुजुर्ग मूसा ने उन पर अपना हाथ रखा था। और इख्तितामी बयान में, इस तौरा के इख्तिताम में ये बात दर्ज है कि इसराइल में मूसा जैसा नबी कभी ना उठा जिससे खुदावंद रूबरू बातें करता था। These were the synopsis of this parsha, and we will learn more about this parsha from Asad Bhai. Over to you, Asad Bhai. Thank you. थैंक यू विशेष साहब। आप सबकी सलामती हो। शबात शलोम। शबात शलोम भाई, आपकी भी सलामती हो। शबात शलोम भाई। सर आप लोग जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें। अच्छा, आपको अगर आप में से किसी ने कैलेंडर देखा हो तो आपको ये पता होगा कि चूंकि ईद का सीजन गुजर रहा है और इस शबात बेसिकली जो है ना इस तौरा पोर्शन को मेंशन नहीं किया गया। आप कैलेंडर पे देखेंगे आपको ये वाला तौरा पोर्शन जो है वो कैलेंडर पे नहीं नजर आएगा। काफी अरसे तक ना ये एक छोटा सा ना इशू कैलेंडर के रेफरेंस में हमारे लिए बना रहा कि यार इस तौरा पोर्शन को कैसे डील करना है। तो ये तौरा पोर्शन जो है ये बेसिकली सिम का तौरा पे पढ़ाया जाता है और इन कंजंक्शन विद द फर्स्ट तौरा पोर्शन विच इज बरशीत, ये जेनेसिस। तो
ये दोनों जो हैं वो इकट्ठे पड़े जाते हैं। हम इसको देखेंगे। सुन तो आपने लिया है ये, लेकिन अगर इस बात पे, इस तौरा पोर्शन को डिस्कस ना करते या इसके ऊपर बात ना करते, तो हमारा तौरा साइकिल जो है वो सारे पार्शियों का वो कंप्लीट नहीं होना। क्योंकि इसके अलावा हफ्ते में हम मुलाकात नहीं करते हैं। यही हमारे पास एक दिन होता है जिसके अंदर हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तौरा पोर्शन ने बीच में से रह जाना था, और ये काफी पेनफुल होना था कि हमारा जो साइकिल है वो जो है ना वो आखिरी पोर्शन पे आके इनकम्प्लीट रह गया। सो बारी ताला की मेहरबानी से, उनकी मदद से हम इसको इनकम्प्लीट नहीं रहने देंगे, और हम जरूर बोलेंगे खजाक खजाक विनीत खजाक, और इसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द 54th पोर्शन, जैसा कि आपने सुन लिया, एंड इसका मतलब ये है, दिस इज द ब्लेसिंग। और इसी तौरा पोर्शन के साथ जो है ना वो पारशा बरशीत भी जो है वो स्टार्ट होता है, और यही जो वो तौरा पोर्शन है जो आपके तौरा साइकिल को कंक्लूड करता है। और दिस तौरा पोर्शन कंटेन्स रबीनु मोशेज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग बल्कि बिशप साहब ने बहुत अच्छा किया कि वो ब्लेसिंग्स के बारे में आपको बता दिया। वो एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोर्शन का। सो इट्स अ क्वाइट यूनिक पोर्शन। और ये जो पोर्शन है ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज हमें प्रेजेंट करता है, और वो है कंटिन्यूटी, द सर्कल। सर्कल, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, सर्कल का कोई एंड नहीं है, इट्स इन्फिनिट। तो यही तौरा पोर्शन जो है ये इस सर्कल की, इस इन्फिनिटी की कंटिन्यूटी जो है ना उसको कायम रखता है। सो एक तालमुद ये हमें बताती है, तालमुद की एक इनसाइट है हमारे लिए, वो ये है कि जो भी इंसान तौरा को कंप्लीट करता है वो इमीडिएटली जो है ना उसको दोबारा से शुरू करे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट प्रेजेंट्स अ कंटिन्यूटी। सो वंस यू रीच द एंड ऑफ द तौरा पोर्शन या एंड ऑफ द तौरा, आप तौरा को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो वो उस कंटिन्यूटी को आप जो है वो बरकरार रखते हैं। इसीलिए जब सिमखा तौरा आते हैं और तौरा स्क्रोल जो है वो रोल किए जाते हैं, तो जो है ना ये तौरा पोर्शन जेनेसिस के साथ भी पढ़ा जाता है। तो तालमुद में एक और चीज बड़ी मजेदार बताती है कि तौरा जो है हर सर्विस के अंदर हम ये जो है ये गीत सुनते हैं, इट्स कायम। सो तालमुद से हमें ये पता लगता है कि तौरा जो है इट्स कायम, अ लिविंग ट्री। और इसका भी यही मतलब है कि इट डज नॉट एंड, इस ये खत्म नहीं होती है, लेकिन जो है ना कंटिन्यूली अपने आप को रिन्यू करती रहती है। और यही इस तौरा पोर्शन का थीम है। इसके साथ ही ये हमें ये भी बताता है कि रबीनु मोशे की जो जिंदगी का इख्तिताम है वो सिर्फ मतलब इख्तिताम नहीं है, इट्स नॉट एन एंड टाइप थिंग, बल्कि ये एक हैंड ओवर है, इसको आप ट्रांजिशन कह लें। ठीक है, फ्रॉम रबीनु मोशे टू जनाबे यशुआ या यहोशुआ। और इसको आप ऐसे कह लें कि एक जनरेशन का जो मुकाशफा है, ये इसका ट्रांसफर है टू एन अदर जनरेशन। ये है वो चीज जो ये पारशा हमें प्रेजेंट करता है, वो कंटिन्यूटी, वो इन्फिनिटी, वो तौरा का साइकिल विच नेवर एंड्स। इसमें हम शायद फिजिकली या जिस्मानी तौर से खत्म हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, लेकिन वो चीजें जो है ना वो रेवलेशन, वो तौरा की बातें, वो तौरा के मुकाशफे, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाते हैं। जस्ट लाइक रबीनु मोशे ने वो सारा रेवलेशन, वो और अथॉरिटी
जो है वो जनाब यहोशुआ को जो है ट्रांसफर कर दी। आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पता लगता है कि दिस इज द ब्लेसिंग। इस्तिस्ना उसका 33 बाब उसकी पहली आयत है। दिस इज द ब्लेसिंग। इसके ऊपर क्लेमेंट ऑफ रोम की एक बड़ी खूबसूरत बात है। वो ये कहते हैं कि खुदा की बरकत जो है ना, उससे जो है वो चिपके रहो या जुड़े रहो, या जो है ना खुदा की बरकत को अपने साथ लगाए रखो। और साथ ही वो ये कहते हैं कि हम जितनी भी चीजें शुरू से बयान की गई हैं, इब्तदा से जिनका जिक्र हुआ है, उनको अनरोल करते रहो। सो इन्हीं बरकत के साथ जुड़े रहो और इन्हें अनरोल करते रहो। लेकिन जब आप इस तौरा पोर्शन को यहां से स्टार्ट करते हैं ना कि दिस इज द ब्लेसिंग, एक और बड़ी खूबसूरत बात जो है आपको इब्रानी में मिलती है, और वो है कि विजोत हबारखा आशर आख मोशे इश्क हा एलोहीम। तो रबीनु मोशे को यहाँ पे इश्क हा एलोहीम कहा गया है, द मैन ऑफ गॉड। और मिदराश रबा जो है देवारीम 11:4, वो तो यहां तक जाती है कि इट इट सेज ही वाज हाफ मैन हाफ गॉड। सो हाफ मैन हाफ गॉड, इसका वो मतलब नहीं लेना जो जनरली हमारे जहनों में एकदम पॉप आउट होता है। जैसे हम नॉर्मली मूवीज में या स्टोरीज में या पढ़ते हैं हाफ मैन हाफ गॉड का मतलब जो है ना, हम हमारे जहन में कुछ और अपीयर होता है। कहने का मतलब ये है कि रबीनु मोशे, जैसा कि मैं पिछली दफा भी बता चुका हूँ, कि ही वाज एक्चुअली कनेक्टेड विद हेवंस एंड अर्थ। तो जो रबीनु मोशे है, उनकी जात जो है ये एक मतलब एक ऐसे ब्रिज की तरह है जो हेवन और अर्थ को जो है ना वो आपस में मिला रही है। आप मतलब अ, जो डिविनिटी है और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उसके दरमियान वो एक पुल की तरह है। और रामबाब इसके ऊपर ये कहते हैं कि ये जो टाइटल है रबीनु मोशे का, ये शो करता है कि इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेसी। So, highest level of prophecy means that Rabbeinu Moshe becomes the vessel of God's word. और जब वो एक कंप्लीट और प्योर वेसल में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो उनकी जो बरकत जो उन्होंने दी है, जो ब्लेसिंग उन्होंने बनी इसराइल को दी है, वो उसके अंदर जो है ना वो एक डिवाइन एसेंस है, डिवाइन वेट है। सो दिस इज व्हाट इट इज। और एक और बड़ी मजे की बात है, चूंकि रामबम की बात चल रही है और ब्लेसिंग्स की बात चल रही है, तो तौरा में जब ये जो है ये ब्लेसिंग्स के बारे में बात की गई है या ये बताया गया है, तो वो ये कहा जाता है कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं जो हमें तौरा में से मिली हैं, ये एक्चुअली जो है वो ईमान का इजहार है। इट इज काइंड ऑफ अ परस्यू ऑफ गॉड, एक कविनेंटल रिलेशनशिप, जैसा कि हम शुरू से ये बयान करते आ रहे हैं कि इस्तिस्ना की किताब जो है ये बड़े डिफरेंट अंदाज में जो है ना वो प्रेजेंट की गई है। तो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में रबीनु मोशे ने जो है वो तौरा को कंप्लीट किया। उसके बाद ही टॉट द सॉन्ग ऑफ मोजेस, जो हमने पिछली दफा देखा, हाजीनु। और उसके बाद उन्होंने जो है उनको ब्लेसिंग दी, इससे पहले कि वो खुदावंद के कहे मुताबिक जो है वो नबू के पहाड़ पे जाते। और जो है ये जो रबीनु मोशे का जो चैप्टर है, जो एक फिजिकल लाइफ का चैप्टर है, वो खत्म होता या एंड होता।
रामबम जो है, ही इज क्वाइट फेमस रैबाई। हम ऑलमोस्ट उनको हम सारे ही जानते हैं। और जिसने भी जो है वो तौरा को पढ़ने की कोशिश की है, उसका कहीं ना कहीं जो है ना इनकाउंटर इस नाम से यानी रामबम से जो है ना वो जरूर होता है। ही वॉज अ फेमस कोडिफायर ऑफ जूइश लॉ। और रामबम ने जो है वो 13 फंडामेंटल्स ऑफ जूइश बिलीफ जो हैं वो लिखे थे। ये कहीं ना कहीं शायद कभी आपने ये बात सुनी भी हो। और वो लिस्ट जो है वो इट इज कॉल्ड आई बिलीव। मैंने इन हिब्रू अनी मांगमी, इन इंग्लिश आई बिलीव। इट्स काइंड ऑफ अ फेथ स्टेटमेंट। ये सदूर में आपको जो है उन प्रेयर बुक में आपको जो है ना वो मिल जाती है। और जब हम ये इन ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स को जो है वो ईमान के इजहार से भी जोड़ा जाता है, तो ये जरूरी है कि हम एक नजर उन प्रिंसिपल्स को देख के जाएं जो वो अपने ईमान के इजहार में कहते हैं। एंड दे आर वेरी गुड। बल्कि ये काफी मददगार साबित हो सकते हैं अगर हमने इट्स काइंड ऑफ लाइक फेथ स्टेटमेंट। तो चूंकि हम आज ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम इनको एक नजर जो है वो देख के जाएं कि ये क्या कौन से प्रिंसिपल्स हैं। सो पहली बात जो रंबाम कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आई बिलीव, जैसे मैं कहा कि इसको कहते ही आई बिलीव है, कि आई बिलीव इन कंप्लीट फेथ। कि हाशिम जो है उन्होंने सब चीजों को बनाया है, और वही सा तमाम मखलूकात को, सारी चीजों को जो है वो गाइड करते हैं, और वो ही अकेले हैं जो सारी चीजों को तख्लीक करते हैं। दूसरी बात वो इसमें ये कहते हैं कि आई बिलीव। सो जब भी मैं ये बात करूं तो आपने इसको पूरे जुमले को ऐसे ही इज यूनिक। और उनकी यूनिकनेस की तरह, उनकी जो इनफरादियत है उसकी तरह और कोई यूनिकनेस नहीं है। वो अकेले हमारे खुदा हैं, जो थे, जो हैं, और जो हमेशा रहेंगे। सो आई बिलीव कि हाशिम जो है वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। ही इज नॉट फिजिकल। और कोई फिजिकल फिनोमेना जो है ना वो उन पर असरअंदाज जो है वो नहीं होता है। नंबर 4 ये है कि आई बिलीव कि ही इज द फर्स्ट एंड ही इज द लास्ट। ही इज एक्चुअली द अल्फाब और द अल्फा एंड द ओमेगा। सो नंबर 5 ये है कि आई बिलीव कि दुआ जो है वो सिर्फ हाशिम से ही करनी है, और हाशिम के अलावा किसी और से नहीं करनी है। छठवां ये है कि आई बिलीव कि जो नबियों ने कहा है, जो प्रोफेसी है, जो जो प्रॉफिट्स की जबान से खुदा ने हमारी हिदायत के लिए जो रहनुमाई भेजी है, जो नबूवत है, वो तमाम सच है। सातवीं बात यह है कि जो नबूवत रबीनु मोशे पे उतरी है या उनको दी गई है वो सच है। एंड ही इज द फादर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। आठवां ये है कि आई बिलीव कि जो तौरा हमें दी गई है वो वही है जो रबीनु। नौवां है कि आई बिलीव कि तौरा कभी भी किसी और शरा के साथ एक्सचेंज नहीं होगी। कल को आपके सामने कोई और शरा रख के ये कहे कि जी तौरा जो है वो अब खुदा ने ये दे दिया है,
तो तौरा जो है वो पुरानी हो गई है, या तौरा के साथ स्वाकलीला कुछ कुछ हो गया है, एंड नाउ दिस इज द न्यू तौरा एंड दिस इज द न्यू शरा. So I believe in complete faith that Torah will never be exchanged, nor there will be another Torah. और दूसरी कोई तौरा नहीं होगी. I believe कि हाशिम जो हैं वो सारे इंसानों को जानते हैं, उनके कामों को जानते हैं और उनकी सोचों को जानते हैं. 11वां है, आई बिलीव कि हाशिम जो है उन तमाम को अजर देते हैं जो उनके अहकामात पे चलते हैं, और जो उनको सजा देते हैं जो नहीं चलते हैं. 12वां है कि आई बिलीव इन द कमिंग ऑफ मिसाया. और 13वां है कि आई बिलीव इन द रेजरेक्शन ऑफ डेड. सो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको ईमान के साथ जोड़ा जाता है. और ये जो ब्लेसिंग्स, जिस तरह हमने तौरा पोर्शन में, आपने सिनॉप्सिस में भी सुना, और आप तौरा पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दीज आर द ब्लेसिंग विजो रखा. इसका मतलब ये है, और यही जो ब्लेसिंग हमने तौरा में से डिस्कवर की है, ठीक है ना, ये दे आर कॉल्ड द ब्लेसिंग ऑफ फेथ इटसेल्फ. दैट इज वाई ये जरूरी था कि हम इस फेथ स्टेटमेंट को जो है ना जानते. ये हमारे लिए भी जरूरी है, और ये हमें एक गाइडलाइन देता है ताकि आपको पता हो कि आपने किस डायरेक्शन को फॉलो करना. सो मजीद आगे बढ़ते हुए एक रेफरेंस हम पढ़ेंगे, इस्तिस्ना 33 बाब उसकी दूसरी आयत. प्लीज जरा हेल्प आउट कीजिएगा. जी भाई. और उसने कहा, खुदावंद सीना से आया और शहीद से उन पर आश्कार हुआ. वो कोहे फारान से जलवागर हुआ और लाखों कुदसियों में से आया. उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आतिशी शरीयत थी. जी, थैंक यू. सो हमें ये पता है कि लिखा है कि खुदावन सीना से आया. सो हमें ये पता है कि कोहे सीना के ऊपर खुदावन ताला ने जो है वो बनी इसराइल को 10 अहकाम दिए थे. आप लोगों में से बहुत सारों ने 10 अहकाम सुने हैं, सब नहीं सुने होंगे, स्कूलों में पढ़े भी होंगे. और नॉर्मली जो है ना, जब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग 10 अहकामों को पढ़ते हैं, तो हम ये है कि तू दूसरे माबूदों को ना मानना. आप लोगों ने किस किस रेफरेंस में इसको सुना हुआ है? मतलब वो शुरू यहां से करते हैं कि तू मेरे हजूर दूसरे माबूदों को ना मान. जबकि तौरा की रेकनिंग के हिसाब से पहला हुक्म ये है, खुदावन तेरा खुदा मैं हूं. खरूज 20:2. ये पहला हुक्म है. पहला हुक्म ये नहीं है कि तू मेरे हजूर दूसरे माबूदों को ना मानना. पहला हुक्म ये है कि खुदावन तेरा खुदा मैं हूं. तो ये हुक्म जो है ये इटसेल्फ जो है ना, ये हमें इंस्ट्रक्ट करता है टू बिलीव इन हाशिम. और यही ऑलमोस्ट जो फर्स्ट फंडामेंटल है बिलीफ का या ईमान का, वो उसका भी इजहार करता है. तो हमारे ईमान के रेफरेंस में हाशिम जो है वो ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, और वो सबसे ऊपर है. ही इज अबव एंड बियॉन्ड ऑल दैट एग्जिस्ट. जब हमें यह बताया जाता है कि वो सीना से आया, उन हाथ में शरीयत थी, तो इसी बात का इजहार है कि ये इसी ईमान के उस नुक्ते का इजहार है कि टू बिलीव इन हाशिम, और टू बिलीव दैट ही क्रिएटेड एवरीथिंग, ही हैज गिवन द तौरा, एंड ही इज अबव एंड बियॉन्ड ऑल थिंग्स दैट एग्जिस्ट. क्योंकि यही हमारा फंडामेंटल बिलीफ है. अगर आपका इस चीज के ऊपर एतकाद खराब हो जाए, तो आप ये यकीन रखें कि बाकी
जो पॉइंट्स हैं या बाकी जो नुकात हैं वो शायद बेमानी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है, खुदावन तेरा खुदा मैं हूं, दिस इज व्हाट वी हैव टू बिलीव इन। और यहीं से जो है ना ईमान की बाकी सब चीजों का, बाकी सारी शिकों का जो है ना वो इतलाक होना शुरू होता है। अगर यही खराब हो जाएगी तो फिर सारी ईमान की इमारत जो है वो जमीन बोस हो जाएगी। और इसके बाद एक रेफरेंस प्लीज, अच्छा वो इस अभी हम उस तरफ आते हैं। तो इसके बाद जो है ये हमें बताया गया है कि खुदावन के जो ने जो है वो आज ही शरीयत वो डिलीवर की है। और इसके अंदर दो ऐसी जगहों के नाम लिए गए हैं। सो तालमुदिक सेजेस जो हैं वो ये बयान करते हैं कि जो तौरा है वो सीना के पहाड़ पे दी गई है, ये हम सबको पता है। लेकिन जो रेफरेंस अभी आपने सुना है इसके अंदर दो जगह और भी मेंशन है। एक है, क्यों रबीनु मोशे ने जो है ना कोहे शहीर और कोहे पारान का जिक्र किया है। क्योंकि शहीर तो आपको पता है ये अदूमियों का था, और जो अरान था वो इस्माइलियों का था। सो इनका क्या कनेक्शन है तौरा के साथ? सो तालमुद जो है वो इसको ऐसे इंटरप्रेट करती है कि खुदावंद ने हिदायत जो है ना वो सारी कौमों के लिए रखी है। ये हिदायत सिर्फ किसी एक सेट ऑफ ग्रुप के लिए नहीं है। खुदावंद ने हिदायत तमाम उम्मतों के लिए रखी है। हमें उसको डिस्कवर करना है, हमें जो है ना उसको जानने की कोशिश करनी है। ये हमारे पार्ट पे है कि हम उसको डिस्कवर करने की कोशिश करें। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो प्रेजेंट करते हैं, तौरा, हिदायत, खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस, हुक्मों पे चलना। इसको ना एक बड़ी खूबसूरत सी वो एक अलजी से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या है कि खुदावंद ने ये हुक्म दिया था कि सबत से पहले अपना सारा जो काम है, जो खाना पीना है वो तैयार कर लो। ये काम सबत पे नहीं करना। और तालमुद जो है इस पिक्चर को मिसियानिक एरा से जोड़ती है इसी रेफरेंस के अंदर कि खुदा ने हमें हिदायत दी, खुदा ने वही हिदायत सबके लिए रखी। और ये ऐसे ही है कि जब हम खुदा की हिदायत पे अमल करते हैं तो इससे पहले कि हम जो है वो मिसियानिक एरा के अंदर दाखिल हों या रेजरेक्शन ऑफ द डेड जो है वो अकर हो, जो कि हम ऊपर सुन चुके हैं कि आई बिलीव इन कंप्लीट फेथ के इन द रेजरेक्शन ऑफ द डेड। तो तौरा पे अमल करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप शबात के लिए खाना तैयार करके रखते हैं, और जब शबात आता है तो आप उस खाने को एंजॉय करते हैं। जब आप हुक्मों पे अमल करते हैं, जब तौरा पे आप अमल करते हैं, तो इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। क्योंकि जब खुदावंद आएंगे, ठीक है, तब आप उनको ये नहीं कह पाएंगे एक दफा हमें तौरा तौरा जो है वो दोबारा से दी जाए और फिर हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। खुदावंद ने वो हिदायत हम सब के लिए रख दी है, और ये हमारे उस वक्त तक अमल करने के लिए है जब तक कि वो आ नहीं जाते। और इसको इसी शबात के खाने के साथ, इसी जो है ना इस पिक्चर के साथ जोड़ा जाता है कि आपके पास उस एरा में, उस वक्त में दाखिल होने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। और वो कुछ जो है ना आपको खुदा के हुक्मों पे और तौरा पर अमल करने से मिलता है। और ये याद रखिए, हमें उस वक्त और उस मौके के बारे में नहीं पता,
लेकिन जब भी वो आएगा तो जितनों ने खुदावन के हुक्मों और तौरा के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी वो इनाम पाएंगे, जैसा कि हम ऊपर एक जो है ना अपनी ईमानी स्टेटमेंट में कह भी चुके हैं कि खुदावन जो है वो जिन्होंने उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी उनको अजर देंगे, जिन्होंने नहीं गुजारी होगी वो सजा के लायक ठहरेंगे। सो खुदावन जो है उन सबको जिन्होंने उनके हुक्मों को उनके कहे मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी उनको रिवॉर्ड देंगे, जिन्होंने नहीं होगी वो सजा के लायक ठहरेंगे। और एक बड़ा मजे का रेफरेंस है इसके ऊपर, आपने तौरा पे अमल किया, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ था, एंड देन यू विल गेट रिवॉर्ड फ्रॉम हाशिम हिमसेल्फ। एक रेफरेंस पढ़ेंगे मुकद्दस मती की इंजील 25 बाब उसकी 29वीं आयत 25-29। जी भाई, मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी 29। 29 मतलब, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जी, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये बात हमेशा से मेरे लिए जो है ना बड़ी कम्प्लेक्स रही कि यार जिसके पास है, शायद हम इसको किसी और एंगल में समझते रहे। तो वो लोग जो अपने माथे पे हुक्मों का ताज सजाए हुए खुदावन के सामने जाएंगे उनके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ होगा, इसके बावजूद खुदावन उनको मजीद देंगे। और जिनके पास ये नहीं होगा उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास बचा कुचा होगा। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है हमारे लिए कि जब हम खुदावन के सामने हाजिर हों तो हमारे पास जो है ना वो कुछ होना चाहिए। तो एक रेफरेंस और पढ़ेंगे, इस्तिस्ना उसका 33 और उसकी 4th वर्स 33-4। जी भाई, मूसा ने हमको शरीयत और याकूब की जमात के लिए मेरास दी। ये बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है इस तौरा पोर्शन का। सो हिब्रू में है तौरा जेवालंग मोशे, तो मूसा ने हमें जो है वो शरीयत दी, और ये जो शरा हमें मिली है इट इज काइंड ऑफ एन इनहेरिटेंस। और ये हमें ये समझाती है, ये बात हमें ये सिखाती है कि तौरा जो है इट बिलोंग्स टू ऑल। शायद हम ये समझे कि यार हमने तो इसे कभी पढ़ा नहीं है, हमने इसके बारे में कभी सीखा नहीं है, बट तौरा इज योर इनहेरिटेंस। ये हमारी मिरास है, ये खुदावन ने हमें दी है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये वो तौरा पोर्शन है जो तौरा की कंटिन्यूटी और तौरा की इंफिनिटी को डिस्क्राइब करता है। सो इन रेफरेंस टू दैट हर जनरेशन का ये काम है कि अपनी इनहेरिटेंस को क्लेम करे, क्योंकि ये उसकी मिरास है। पिछली जनरेशन का ये काम है कि अपनी अगली जनरेशन को वो मुकाशफा जो उन्होंने सीखा है वो इल्म वो ट्रांसफर करे, और आने वाली जनरेशन का ये काम है कि अपनी उस इनहेरिटेंस को क्लेम करे। और ये याद रखिएगा कि तौरा इट्स नॉट काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो आप इनहेरिट करते हैं। तौरा इज काइंड ऑफ अ लिविंग रिलेशनशिप विद हाशिम, जिसे आप इनहेरिट करते हैं और जिसे आप रोजाना की बुनियादों पर रिन्यू भी करते हैं। मिदराश तनखुमा विजोत हा बरखा 6 नंबर 6।
ये कहती है कि जिस तरह रबीनु मोशे ने खुशी के साथ तौरा दी है, हमें भी उसी खुशी के साथ जो है ना उसे रिसीव करना है। जैसे उन्होंने खुशी से डिलीवर किया है, हमें खुशी के साथ उसको रिसीव करना है। और यही वो खुशी है जिसको सिमखा तौरा का नाम दिया जाता है, द हैप्पीनेस ऑफ तौरा, जहां ये दोनों तौरा पोर्शन जो है ये कनेक्ट होते हैं। और इसके बाद एक बड़ा मजे की चीज इस तौरा पोर्शन में मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वो है रबीनु मोशे हिमसेल्फ। ब्लेसिंग्स की बात हमने कर ली, तौरा की कनेक्टिविटी जो है वो पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन के साथ जो कनेक्शन है, जो तौरा का इन्फिनिट साइकिल है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। तौरा की जो ब्लेसिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ फेथ जो है वो हमें क्या सिखाती हैं, हमें क्या बताती हैं, हमारे लिए क्या रहनुमाई दी हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। सो इन लास्ट लेट्स डिस्कस रवीनु मोशे। जैसा कि आपको पता है कि रवीनु मोशे के बारे में ये लिखा है कि उनकी कब्र जो है वो किसी को मालूम नहीं। और पिछली दफा मैंने ये कहा था कि कोई और नबी रबीनु मोशे की मानन जो है ये नहीं उठा। और ये हमने नहीं कहा, क्योंकि जिसने उनकी कब्र का इंतजाम किया, बात मुझे हमेशा बड़ी खूबसूरत लगती है कि जिसने उनके दफन का इंतजाम किया उसी ने जो है ना उनका जो है वो कब्र का जो बा है वो बयान किया, उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसी ने इसको बयान किया। और उसको हम जो है ना पढ़ते हैं। इस्तिस्ना 34 बाब उसकी 10वीं। जी भाई। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानंद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। जी, अब आपने ये सुन लिया कि कोई नबी जो है वो नहीं उठा। अब हमने हमारे ईमान के इजहार में ये चीज थी कि जो तौरा में है वो सच है। तो अगर वो सच है तो फिर आप इस चीज को मान लें कि रबीनु मोशे जैसा नबी कभी नहीं कोई आया, ना कभी कोई आएगा, जिससे खुदा ने रूबरू बातें की। तो रबीनु मोशे जो है खुदा के कहे के मुताबिक नबू के पहाड़ पे चढ़ गए। खुदावंद ने ये हम बड़ी दफा बात डिस्कस कर चुके हैं कि खुदावंद ने उनको कहा था कि तू उस सरजमीन में जाने नहीं पाएगा, लेकिन खुदावंद ने ये जो है कहा कि तू जो है ना पहाड़ पे चढ़ और उस जमीन को जो मैं बनी इसराइल को देने को हूँ उसको ना देख ले। तो रबीनु मोशे जो है वो नबू के पहाड़ पर चढ़ गए और ही सॉ द लैंड। और ये आपको याद होगा कि तौरा पोर्शन ने कहा था कि खुदावंद ने जो है ना जमीन की सारी चीजें जो हैं वो रबीनु मोशे को दिखाई थी। रबीनु मोशे की डिजायर जमीन में जाके कोई मटीरियलिस्टिक चीजें लेने की कभी भी नहीं थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो मिजवा पूरा करें। बट ही सॉ द लैंड। और ये आपको याद होगा, आपको किसी में को याद है कि जो बुजुर्ग हारून थे उनकी मौत कैसे हुई थी? हाउ डिड ही डाई? Death by divine kiss. रबीनु मोशे डाइड बाय द डिवाइन किस Yeah. ऑल्सो। क्योंकि आपको याद Yeah. होगा कि उस तौरा पोर्शन में You. हमने ये कहा था कि रबीनु मोशे ने ये मैं ख्वाहिश का इजहार किया था, द वे Yes. माई ब्रदर जी हैज गिवन हिज स्पिरिट, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। सो डेथ बाय डिवाइन केस एक दफा दोबारा के खुदावन जो है वो कहते हैं कि आई माई सेल्फ विल टेक हिज सोल। सो इवन इन डेथ रबीनु मोशे का जो रिलेशनशिप था हाशिम के साथ वो कितना गहरा था, आप इसी से इस बात का अंदाजा लगा लें कि मतलब व्हेन ही डाइड
हाशिम ने किसी को भी उनके पास नहीं आने दिया। इस सारे काम का इंतजाम जो है वो हाशिम ने जो है वो खुद किया, और इसीलिए हाशिम ने ये बात तहरीर करवाई कि मूसा जैसा नबी कोई नहीं आया जिससे खुदावंद ने जो है वो रूबरू बातें की। तो आफ्टर ही सॉ द लैंड, खुदावंद ने खुद जो है उनको दफन किया। सो रबीनो मोशे एज अ प्रॉफिट, ही इज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। एक प्रॉफिट जो है, एक नबी जो है, ये खुदा का पैगंबर होता है, स्पोक्समैन होता है, और ही इज काइंड ऑफ अ यूनिक इंडिविजुअल इन जनरल बात है। और उसके पास जो है वो एक ये डिवाइन गिफ्ट होता है कि वो खुदा की बातें सुने, ठीक है, और वो खुदावंद का जो मैसेज है वो आगे लोगों तक जो है वो पहुंचा दे। लेकिन रबीनो मोशे, ही इज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। सो रामबा जो है ये कुछ बातें करते हैं इस रेफरेंस में। लेट्स सी कि क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि रबीनो मोशे जो है एज अ प्रॉफिट इज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात, और आपने जितने भी अंबिया हैं, आपने उन सब के बारे कहीं ना कहीं तो सुना होगा। जब मैं ये बात करने जा रहा हूं तो आप जरूर ये कंपैरिजन कर लीजिए। अगर किसी और नबी में आपको ये चीजें नजर आती हैं तो आप जरूर पॉइंट कीजिएगा कि फलां नबी के बारे में भी ऐसा ही लिखा है। तो कुछ चीजें हम प्रेजेंट करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं रबीनु मोशे के रेफरेंस में। तो अगर किसी को ये कोई याद आए कि किसी और नबी के साथ भी यही वाकया हुआ है तो प्लीज डू टेल मी। सो पहली बात, और मेरा ख्याल है ये पहली बात ही जो है ना, ये बयान करने के लिए इट्स इनफ। रबीनु मोशे वो वाहिद नबी है who received prophecies directly from the mouth of God, as scripture says। गिनती में लिखा है, तो गिनती का रेफरेंस ही देख लेते हैं। गिनती 12:8। जी भाई। मैं उससे मुअम्मों में नहीं बल्कि रूबरू और सरीही तौर पर बातें करता हूँ, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? तो आपने ये सुन लिया इस रेफरेंस के अंदर, ठीक है। दूसरे अंबिया, खुदा ताला ये कहते हैं कि उनको जो नबूवत है वो विजन्स में या ख्वाबों के थ्रू जो है ना वो मिल रही है। लेकिन रबीनो मोशे जो है उनकी नबूवत क्या है? खुदा की हजूरी में खड़े होना, डायरेक्ट जो है वो बात हो रही है उनसे। एक कि उनकी जो प्रोफेसी है इट्स डायरेक्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। दूसरा, जो उनकी प्रोफेसी की जो हालत है वो ना विजन्स है ना ड्रीम्स है, ठीक है। इट्स अ डायरेक्ट प्रोफेसी, ही इज रिसीविंग फ्रॉम द सोर्स हिमसेल्फ। तो रामबाम जो है एक तीसरी बात ये करते हैं कि अंबिया जिस तरह बुजुर्ग दानियल हैं, बुजुर्ग हिजकियल हैं, आप जब उनकी कुतब का मुताला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन पे नबूवत आई है या उन्होंने ये इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, सो दे वर काइंड ऑफ सफरिंग फिजिकली, क्योंकि इसका बोझ होता है। लेकिन रबीनु मोशे ऑन द कॉन्ट्ररी, खुदावंद ये कहते हैं कि वो उनसे जो है ना फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जैसे कोई जो है ना इंसान अपने दोस्त से बातें करता है। उनके ऊपर ये कैफियत तारी नहीं होती। तो चौथी बात,
जितने भी नबी हैं उनको नबूवत तब मिलती है या उनको खुदा की तरफ से तब बात बताई जाती है जब खुदा वो बात उनको बताना चाहता है। मे बी वो नबूवत मिलने में या उस बात को उन तक पहुंचने में दिन लग जाएं या सालों लग जाएं, यू नेवर नो। और ये भी मुमकिन है कि वो शायद कभी आए ही ना। रबीनु मोशे ऑन द अदर हैंड, वो जिस वक्त चाहते उस वक्त वो नबूवत कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, लोग उनके पास कोई ना कोई मसला लाते थे या कोई ऐसी बात जो जो जिसका हल नहीं होता था। सलाफात की बेटियों का मामला सुन लें। रबीनु मोशे ही वुड सिंपली गो टू हाशिम एंड आस्क। वो कह देते थे तुम इंतजार करो, मैं बताता हूं कि खुदावंद इसके बारे में क्या हुक्म देते हैं। अगर ये चार बातें आपको किसी और नबी में नजर आती हैं तो प्लीज डू टेल मी। तो मैं ये मान लूंगा कि देयर इज अनदर प्रॉफिट अनलाइक लाइक मोसेस। बट जब मैं ये बातें पढ़ता हूं और इन चीजों को देखता हूं और इनको एनालाइज करता हूं तो आई कम टू द कंक्लूजन देयर इज नो प्रॉफिट लाइक मोसेस। आपको पता है कि ये तो आपको बात पता होगी कि सरदार कहें जो है वो कितनी दफा पाक तरीन मकाम में जाया करते थे? एनीबडी नोज? once, यॉम किपुर। only one वन time. सही है, और यौम किप्पुर। तो किसी को ये पता है कि रबीनु मोशे जो हैं उनको कितनी दफा जाने की इजाजत थी? तो उनके बारे में ये कहते हैं ही कुड एंटर एनी टाइम व्हेन ही वांटेड टू इंक्वायर फ्रॉम गॉड। दैट इज व्हाई ये जो तौरा पोर्शन है इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स के बारे में तो आपको बताता ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है कि वो हमें जो है वो ये बताता है कि कोई जस्ट लाइक व्हेन द फादर डिपार्ट्स वो अपने बच्चों को ब्लेसिंग देता है, और रबीनु मोशे ने जो है वो बनी इसराइल को ब्लेसिंग दी है। उन्हीं को हम अपनी ईमान की स्टेटमेंट्स के साथ जोड़ते हैं, वो ही उन्हीं से हम इन स्टेटमेंट्स को डेवलप करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें इसमें पता लगती है एक ऐसे नबी के बारे में जिसकी मानंद कोई दूसरा नबी नहीं था, जिसकी प्रोफेसी डायरेक्ट थी, जो किसी भी वक्त खुदा की हजूरी में जा सकता था, जिसको मुहिम्मों में और ख्वाबों में बातें पता नहीं लगती थी, जिसको खुदा का दीदार नसीब था, जिसको खुदा की हजूरी में आना जाना नसीब था, और जिसके बारे में खुदावंद खुद कहते हैं कि जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है। क्या एजाज है! जिसका दफन खुदावंद करते हैं, जिसके बारे में बात खुदावंद करते हैं, और फिर जब इन सारी बातों को मैं पढ़ता हूं तो मुझे यह पता लगता है कि देर इज नो प्रॉफिट अनलाइक मोसेस। वो यूनिक थे अपनी इन सारी चीजों में, और इसीलिए खुदावंद ने हमारी रिलीजियस बुनियाद तौरा सेल्फ और यूनिक मुकाशफा उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के मुंह से जो है ना वो कौम को डिलीवर कराया।
खुदावंद अगर किसी काम के लिए किसी बंदे को चुनते हैं तो खुदावंद का एक रीजन होता है। खुदावंद ने रबीनु मोशे को ही क्यों चुना, इसका रीजन। ताकि हमें ये पता लगे कि खुदावंद तो यूनिक हैं, उनके नाम को हमेशा जलाल होता रहे। तौरा का मुकाशफा इटसेल्फ एक यूनिक मुकाशफा है, और जिसके थ्रू दिया गया है वो इंसान भी बहुत यूनिक है, ताकि हमें ये पता लगे। सो बारी ताला आप सबके साथ हूं। सी यू इन नेक्स्ट पार्शा, नेक्स्ट तौरा साइकिल। तो हम कहते होते हैं ना, जब हमारी किताब खत्म होती है तो हम क्या कहते होते हैं? खजाक खजाक विनीत खजाक। खजाक खजाक विनीत खजाक। और हजरत हाशिम, नेक्स्ट हमारा जो तौरा पोर्शन होगा वो दोबारा से स्टार्ट होगा, ये सर्कल दोबारा से कंटिन्यू होगा, और ये यहाँ पे एंड नहीं होगा, बट इसके आगे इसके साथ ही जुड़ा है हमारा पाशा बरेशीत। तो नेक्स्ट हम जो है नंबर 1 तौरा पोर्शन के साथ जो है बारी ताला की मेहरबानी, उनकी शफकत से उसी पे बात करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्शा। खुदा ताला आप सबके साथ हों और अपना दस्ते शफकत आप लोगों पर हमेशा रखें, कि चाहे वहां तक नहीं, लेकिन कुछ हम भी जो है ना इन्हीं अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चल के ना, तो थोड़ा सा हाशिम का कुर्ब हमें भी नसीब हो जाए।